वेलकम बैक। रुख करेंगे पंजाब का। गुजरांवाला एंटी करप्शन ने सियालकोट मोटरवे लिंक की तामीर के दौरान करप्शन के इल्जाम में साबिक डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला फयाज अहमद मोहल को गिरफ्तार करके अदालत से 2 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। फयाज अहमद मोहल पर इल्जाम है कि उन्होंने अराजी की खरीदारी के दौरान सस्ती जमीन महंगे दामों खरीद कर कौमी खजाने को 48 करोड़ 37 लाख 16,326 रुपए का नुकसान पहुंचाया। एंटी करप्शन की तहकीकात के मुताबिक फयाज मोहल के साथ एडीसीआर, असिस्टेंट कमिश्नर कामुनकी और असिस्टेंट कमिश्नर सदर समेत दीगर अफसरान भी मुलव्विस थे। करप्शन के इल्जामात सामने आने पर फयाज मोहल को ओहदे से हटाकर ओएसडी बना दिया गया था। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता कई माह से इस मामले की तहकीकात जारी थी। फयाज अहमद मोहल को अदालत ने 2 रोजा रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले कर दिया। सराय आलमगीर में ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली 4 साला बच्ची के केस में पेशरफ्त न होने पर वालिदैन सरापा एहतजाज हैं। बच्ची के वालिद के मुताबिक पुलिस ने 5 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए थे। ताहाल 10 रोज गुजरने के बावजूद मुकम्मल सराग न लग सका। सफाक मुलजिमान ने बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था और उसकी लाश को घर के करीब वीरान हवेली में बोरी में बंद करके फेंक दिया था। बच्ची के लापता होने से कबल की सीसीटीवी भी मंजर आम पर आ चुकी। पुलिस गिरफ्तार मुलजिमान में से असल कातिल को नामजद करने में नाकाम है। का जो पेश आया, बच्ची बाइक गया है उसका ट्यूशन पढ़ने के लिए, उसके पीछे गई है। 5 मिनट बाद 3:05 के ऊपर वो घर से निकली है और 3:10 के ऊपर बच्ची अगवा हो गई है। जिसने भी की है हमें नहीं पता। जितनी जल्दी हो सके इस केस के मुजरम को सजा दी जाए और चौक के अंदर सजा दी जाए। और कोई भी सारी बच्ची हैं, मेरे तो ज़ारा की तरह ही देखता हूँ, पूरे पाकिस्तान की बच्ची हैं, सेफ होनी चाहिए, किसी के साथ भी ऐसा ना हो। गक्खड़ मंडी में 5 साला बच्ची लापता, पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया। बच्ची को तलाश करके वालिदैन का बुरा हाल हो गया। नूराकोट रोड की रिहायशी 5 साला बच्ची घर से चीज लेने के लिए निकली और रास्ता भूल गई। महल्लादारों ने बच्ची को रोते देखकर पास बिठा लिया। ताहम एक नौसरबाज बच्ची को अपने हमसाये की बच्ची बताकर लेकर रफू चक्कर हो गया। काफी तलाश के बाद उसका पता न चल सका। पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों से नौसरबाज की सीसीटीवी फुटेज हासिल करके उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन ताहाल पुलिस मुलजिम और बच्ची को ट्रेस करने में नाकाम है। जलालपुर भटिया शहर और गिरदुनवा में जुआ माफिया बेलगाम। 62 अफराद का मुर्गों की लड़ाई पर आए रोज सरेआम जुआरी नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जुआ पर लगाने लगे। वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है कि कैसे नन्हे बच्चों को जुआरी जुआ की लत में मुब्तला कर रहे हैं। दूसरी फुटेज में मुलजिमान को मेन शाहराह पर मुर्ग लड़ाते देखा जा सकता है। जुआरी और मुर्गे पर जुआ करवाने वाली मुख्तलिफ जगहों पर अक्सर मुर्गों की लड़ाई करवाते देखे जाते हैं। शहरियों का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने जानवरों और परिंदों की लड़ाई पर दफा 144 नाफिज कर रखी है, लेकिन पुलिस इल्म होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करती। शहरियों ने आला हुकाम से जुआ माफिया को लगाम डालने का मुतालबा किया। लावा में मुसाफिर बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मोटरसाइकिल सवार बाप और बेटा जाबाक जबकि 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक तलगंग मियावाली रोड पर दंदा शाह बिलाल के नजदीक मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में 2 अफराद जाबाक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस लाड़काना से इस्लामाबाद जा रही थी। हादसे का शिकार होकर जाबाक होने वालों में मोहम्मद नासिर और अहमद खान शामिल हैं, जबकि दोनों जख्मियों की शनाख्त राबिया 14 साल और मोहम्मद हसनैन 17 साल से हुई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अटक न्यू हटिया रोड पर हायस और कार में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक 6 जख्मी हो गए हैं। न्यू हटिया रोड पर हायस और कार के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए पेश आया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की एम्बुलेंसेज जाए हादसा पर पहुंची और लाश और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल अटक मुंतकिल कर दिया गया। बहावलपुर में सूबाई महकमों की तकरीबन 100 कीमती गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा होने लगी। मुख्तलिफ गाड़ियों के पार्ट्स गायब किए गए हैं। जराये के मुताबिक बहावलपुर में मुबैना तौर पर मुख्तलिफ खड़ी गाड़ियों का फ्यूल भी चार्ज किया जाता है। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 7 कीमती गाड़ियां खड़े खड़े नाकारा हो गई, जबकि प्रोविंशियल हाईवे महकमा की 10 गाड़ियां भी नाकारा हो चुकी हैं। इरिगेशन, वाइल्ड लाइफ, म्यूनसिपल कमेटी और दीगर महकमों में मुतादिद गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो रही हैं। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद में दुकानदारों और ताजरों ने दुकानों के आगे ठेले लगाकर उनसे किराया वसूल करना शुरू कर दिया। इस हवाले से देखिए शेख इरफान की ये रिपोर्ट।
फैसलाबाद में तजावुजात ने कारोबार की शक्ल इख्तियार कर ली। बाजारों और मार्केट्स में दुकानदार और ताजिर तबका नाजायज तजावुजात करवा कर इनसे बाकायदा किराया वसूल कर रहे हैं और इन तजावुजात के खिलाफ काफी अरसा से म्यूनिसिपल कारपोरेशन बरसरे पेकार है। अब जाके उम्मीद पैदा हुई है कि इन तजावुजात का खात्मा कर दिया जाएगा। ये एक तारीख रकम हो रही है फैसलाबाद में, और ये सारी इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है कि शहर को तजावुजात से पाक करना है। 8 दिन का टाइम है, तो हमने सबसे क्रिटिकल और क्रूशल पॉइंट जो 8 बाजार हैं उनको टॉप प्रायोरिटी में दिया है। 8 बाजार है, ये मेन तिजारती मरकज़ है फैसलाबाद का, तो इसमें लोग इस वजह से कम आते हैं शॉपिंग के लिए कि यहाँ पे रश ज़्यादा होता है, ख्वार होना पड़ता है। तो इसकी सदेबाब के लिए डीसी साहब ने एक बड़ा अच्छा प्लान तरतीब दिया है, जिसमें इसको पेडिस्ट्रियन कर रहे हैं कि अंदर पार्किंग अलग अरेंज करके कि अंदर लोग पैदल आएँ, अपनी मर्जी से आसानी से शॉपिंग करें और उसके बाद आसानी से वापस जा सकें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं कि तजावुजात से पाक हमारे शहरों को, गलियों को, बाज़ारों को, मेन शाहराहों को किया जाए। तो उस पर 7-8 वीक से हमारी कैंपेन चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी इस पे काम कर चुके हैं और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेली बेसिस पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, डेली बेसिस पे इस पे काम हो रहा है। जहाँ तक बात है मज़ामत की, तो ऑब्वियसली वो भी हमें फेस करनी पड़ रही है। इन तजावुजात के खिलाफ महकमा म्यूनिसिपल कारपोरेशन काफी अरसा से बरसरे पेकार है, मगर दुकानदार और ताजिर हजरात अभी तक ऐसी कार्रवाइयों की राह में रुकावट डालते चले आ रहे हैं। फैसलाबाद की खूबसूरती को खत्म करने में नाजायज तजावुजात का बहुत बड़ा हाथ है। हम सबको चाहिए कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए अपने आप को दुरुस्त करें। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज, फैसलाबाद। साहिवाल में दुकानदारों ने LPG के मनमाने रेट मुकर्रर कर लिए। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी परेशान हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही LPG की कीमत में इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि LPG का मुकर्रर करदा हुकूमती निर्ख तो 250 रुपए है, मगर साहिवाल में मुख्तलिफ दुकानों पर हमें 290 से 310 रुपए फी किलो तक LPG गैस मिल रही है और उसमें भी वजन में हेर फेर और मिलावटी गैस दी जाती है। साहिवाल के शहरियों ने कमिश्नर साहिवाल और साहिवाल में नए तयनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है कि जो सरकारी रेट है वो तो 40-45 है, 240-45, लेकिन हमें 300 रुपए, 290 रुपए, 300 रुपए, 310 रुपए, कहीं कहीं पे 320 रुपए भी दे रहे हैं। तो ये जो है ना, हमें असल में लूटा है इन्होंने, गैस वालों ने। हम सारा दिन रिक्शा चलाते हैं, 2-3 किलो गैस लगती है हमारे, 500, 700, 800 रुपया घर लेके जाते हैं। उससे हम बताएं कैसे गुजारा करें। जी हाँ, निकल रहे हैं, कोई 1200 रुपया दिहाड़ी बन रही है, जिसे जो 300 रुपये रेट मिले गैस का, लेकिन वो महंगाई इतनी ज्यादा गुजारा करना बहुत मुश्किल है। रोजाना की सब्जी नहीं लिजान तो ना कुछ दाल लाई होते भी 200 रुपये कोई नहीं जी। बिहाड़ी के गुंजान आबाद इलाके पीपल्स कॉलोनी वाई ब्लॉक की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निजाम नाकिस होने की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा रहता है। शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक ताहिर हुसैन से। जी ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बिहाड़ी का गुंजान आबाद इलाका पीपल्स कॉलोनी अरसा दराज से जिसका जो सीवरेज सिस्टम है बुसीदा हो चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर अक्सर पानी गंदा जमा रहता है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं। जो सीवरेज का गंदा पानी है, नमाजियों को गुजरने में दुश्वारी पेश आती है। बल्दिया बिहाड़ी है, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस पर गौर व फिक्र किया जाए। जी, इनका कहना है कि मरियम नवाज का साफ सुथरा पंजाब दावत तक महदूद है और इन्होंने ज़िले हुकूमत और बल्दिया बिहाड़ी से फौरन नोटिस लेकर सफाई सुथराई करने का मुतालबा किया है। जी, रुझान में म्यूनिसिपल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से अंदरून शहर सीवरेज का गंदा पानी गुज़िश्ता कई सालों से काश्तकार की जेर काश्त फसल में दाखिल होने लगा है, जिसकी वजह से मकामी काश्तकारों को हर साल लाखों रुपए नुकसान उठाना पड़ता है। मजीद देखिए मुख्तार हैदर की ये रिपोर्ट। तरक्की याफ्ता दौर में सीवरेज सिस्टम को सेवर लाइन के जरिए डिस्पोज ऑफ करके फीकल सलज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजार कर साफ पानी को ज़रूरी इस्तेमाल में, जबकि सलज को तामीरात काम में इस्तेमाल किया जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा सीवरेज सिस्टम शहरियों और मकामी काश्तकारों के लिए दर्द सर बन गया है। मकामी ज़िम्मेदार का कहना था कि मेरी ज़ेरे काश्त ज़मीनों में सीवरेज का पानी दाखिल होने से हर साल लाखों रुपए का नुकसान होता है। ये सीवरेज का पानी मुझे लाखों रुपए की ज़मीन को नुकसान दे रहा है। जो भी यहाँ फसल काश्त करता हूँ मैं, प्याज है, गंदम है, मकई है, घास है, कुछ भी है माल मवेशी के लिए, सब का सब पानी, जितना भी पानी है सब वो मेरी ज़मीन में आ जाता है, जिससे मुझे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इस वक्त भी
4 कनाल रकबा, एक 6 कनाल, अभी भी मेरी ये गंदों में आप देख सकते हैं, इसमें सारा सीवरेज का पानी है जो ये मेरे गंदों। हमारे ज़ारी ज़मीन में सीवरेज का पानी आ रहा है, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लिहाजा हुकूमत से अपील है कि इसका मुतबादिल रास्ता अख्तियार किया जाए। उनका इस हवाले से मजीद कहना था कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी को दरख्वास्त देने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं हुई। हमारी ज़री ज़मीनों से गुजरने वाले सीवरेज का मुतबादिल रास्ता बनाया जाए ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। शहरियों और मकामी ज़िम्मेदारों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से फौरी नोटिस लेने की अपील कर दी। कैमरा टीम के साथ मुख्तार हैदर, ABN न्यूज़ रोज। रेनाला खुर्द में सफाई के नाक़िस इंतजामात हैं। जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान हैं। रेनाला खुर्द सिटी 5-1 और रोड कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। शहरी सरापा एहतजाज है। इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज की साफ सुथरा मुहिम की धज्जियां बखेर दी। 5 वन रोड़ा कचरा कुंडी में तब्दील। तहसील इंतजामिया और जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। शहरियों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से अपील की कि करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाया। कई बार दरख्वास्त दी गई लेकिन कोई कार्रवाई न हो सकी। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब से इंसाफ का मुतालबा कर दिया। अहमदपुर शर्किया के इलाके राव कॉलोनी, हुसैनाबाद और मोहल्ला शिकारी सीवरेज के गंदे पानी में डूब चुके हैं। सीवरेज का गंदा पानी खड़ा होने की वजह से बीमारियां जन्म लेने लगी हैं। गंदे पानी में से गुजर रहे हैं, हमारी माएं बहनें भी गुजर रही हैं। आप लोग ये देख रहे होंगे कि बच्चे भी कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं। यूनियन कौंसिल वगैरह के पास, बल्दिया वगैरह के पास जा के थक चुके हैं। इस बात पे हमारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। मेरी अहले पंजाब से गुजारिश है कि प्लीज से प्लीज ये मसला हल किया जाए। स्कूल जाते हैं और हम बहुत ही तंग होते हैं कि और हमें हमारी यूनिफॉर्म बहुत गंदी हो जाती है। हम गिर जाते हैं, हमारे बहन भाई भी गिर जाते हैं छोटे। और ये हमारा ये बल्दिया से गुजारिश है कि ये इस मसले को जल्दी ही से हल कर दे। म्यूनसिपल कमेटी समंदरी सुथरा पंजाब प्रोग्राम की कामयाबी के लिए मुतहर्रिक। सफाई के निज़ाम में बेहतरी के बाद शहर के मारूफ चौकों और शाहराहों पर सरकारी इमारतों की बैरूनी दीवारों को पेंट करवाया जाने लगा। दूसरी जानिब शहर के बाजारों से बड़े बोर्ड उतारने और तजावजात के खात्मे के लिए भी इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। MOR जाहिद फरीद की सरबराही में म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने काम शुरू कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहर की खूबसूरती को बहाल करना जरूरी है और जो लोग पेंट शुदा दीवारों पर इश्तिहारात चिपकाएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टुंडा के नवाई कस्बे चौबारा में सीवरेज सिस्टम दरहम बरम, जगह जगह गंदा पानी जमा होने से शहरी परेशान हैं। इंतजामिया की अदम तवज्जोही की वजह से सीवरेज का सिस्टम नाकारा होने की वजह से कई फीट गटरों का गंदा पानी रोड पर जमा हो गया। शहरी अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए जिसके बायस बच्चों को स्कूल जाने और लोगों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड पर गंदा पानी खड़ा होने के बायस वबाई बीमारियां फैलने का खदशा। अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस देने का मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी को मिलाने वाली मसरूफ तरीन शाहराह कहुटा पिंडी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। अवामी एक्शन कमेटी सरापा एहतजाज है। आए रोज मज़कूरा दिफाई रोड पर ट्रैफिक हादसात और अमवात की बढ़ती हुई शरह मुंतखब अवामी नुमाइंदों की चश्मपोशी, अदम तवज्जोही और लापरवाही की वजह से मुसाफिरों, मरीजों, तलबा और तालिबात, मुलाजमीन और सड़क के अतराफ में रिहाइश पजीर लोगों का जीना महाल हो चुका है। धूल, मट्टी और गर्दो गुबार से हालात बदतर हैं। अवामी एक्शन कमेटी कोहटा के रहनुमाओं ने मिलाद चौक कोहटा में एहतजाज किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि अवामी एक्शन कमेटी कोहटा ने शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी जिस पर भरपूर साथ दिया जाएगा। हमारा कारोबार और ट्रांसपोर्ट तबाह हो चुकी। गुजरात शामुकीम शहर भर में तजावजात की भरमार, पैदल चलना भी महाल हो चुका। अटारी रोड, चूनिया रोड, हवेली रोड पर कई घंटे ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन चुका। एम्बुलेंसेस के गुजरने के लिए भी रास्ता न होने की वजह से कई कीमती जानें ज़ाय हो चुकी हैं। मुतादिद बार जिला इंतजामिया को दरखास्तें देने के बावजूद मामला हल न हो सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से नोटिस देकर नाजायज़ तजावजात को ख़त्म करवाने का मुतालबा कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही दीगर शहरों की तरह हसन अब्दाल में भी शहरियों पर मौसमी बीमारियों ने हमला शुरू कर दिया है। सर्द मौसम और खुश्क सर्दी पड़ने से शहरी बीमार होने लगे। बच्चे बड़े सभी खुश्क खांसी और नज़ला जुकाम में मुब्तला होने लगे। हसन अब्दाल सिविल अस्पताल में मरीजों का रश बढ़ने लगा। डॉक्टर बिलाल ने ABN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इससे बचने के लिए तमाम अफराद बशमूल बच्चे गर्म लिबास पहने, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें, सुबह और शाम बिला ज़रूरत घर से बाहर निकलने से गुरेज करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बारिश के बायस स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी में कमी आने से शहरियों को मौसमी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा।
मरी, न्यू मरी और कोटली सतिया के शहरी तवील खुश्क साली की वजह से नकल मकानी पर मजबूर हो गए। इलाके में पानी के तमाम चश्मे खुश्क होने की वजह से मरी कोटली सतिया की आवाम नकल मकानी पर मजबूर है। मरी और कोटली सतिया की आवाम बुनियादी सहूलियात मुयसर न होने की वजह से 50% से जायद आवाम रावलपिंडी इस्लामाबाद में शिफ्ट हो चुके हैं। मरी सयाहों के लिए सैर तफरी तक महदूद हो जाएगा। पंजाब हुकूमत पानी के मंसूबे पर अपनी तवज्जो मज़कूर करे और ग्लास ट्रेन की बजाय पानी के मंसूबे पर काम किया जाए। गुजर खान जीटी रोड के दोनों अतराफ शहर की हदूद में रेड़ी बानों के डेरे, जिसकी वजह से रोड के साथ एक रेड़ी बाजार बन गया। रेडियों की मौजूदगी न सिर्फ रास्तों की बंदिश का सबब बनती है बल्कि ट्रैफिक हादसात में इजाफे का भी बायस बन रही है, जिससे न सिर्फ रेडी वालों को अपनी जिंदगियों को खतरा लाक है बल्कि दूसरों की जिंदगियों के लिए भी शदीद खतरा पैदा हो रहा है। मोटरवे पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी गुजर खान की जानिब से इस मसले के हल के लिए खातिरखा इकदाम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी में तजावुजात मजीद मुश्किलात पैदा कर रही हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की पार्किंग के लिए जगह भी दस्तियाब नहीं। मुख्तलिफ महकमों ने अपने फराइज दयानतदारी से अदा नहीं किए, जिससे जीटी रोड पर ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा हो रहा है। अवामी हल्के मुतालबा कर रहे हैं कि मोटरवे पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी का एनफोर्समेंट अमला एक्शन ले ताकि जीटी रोड को ट्रैफिक की रवानी के लिए फाल बनाया जा सके और तजावुजात का खात्मा किया जा सके। ननकाना साहब में सफाई अमले को 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई अमले ने तनख्वाहें न मिलने पर हड़ताल कर दी। ननकाना साहब के इलाके सैयदवाला में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर काम छोड़कर हड़ताल कर दी। शहर कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। शहर भर में जगह जगह गंदगी के ढेर, ताफुन और बदबू फैलने लगी। इस मौका पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर सैयदवाला में अपने हक के लिए एहतजाज शुरू कर दिया। मुलाजमीन का कहना है कि 3 माह से हमें तनख्वाहें न मिलने पर हमारे घरों में फाकों की नौबत आ गई। जब तक हमें तनख्वाहें नहीं मिलती हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे। रिक्वेस्ट है सानू सैलरी मिल जाए। 2 माह हो गए सानू सैलरी नहीं मिल रही, ਅਸੀਂ काम कर रहे हैं। ਜਦੋਂ पूछने कहते हैं उतले महीने मिल जाएगी, उतले महीना आता फिर आते उतले महीने मिल जाएगी, सैलरी नहीं दी जाएगी। हड़ताल की साडा ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਲ ਬੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੋਨ ਹੀ ਅਟੈਂਡ नहीं करते। खानका डोगरा में जीटी रोड की तामीर नौ का काम शुरू हो गया। साबिक एमएनए सरदार इरफान डोगर और साबिक एमपीए चौधरी सज्जाद हैदर गुज्जर ने लीगी वर्कर्स के हमरा भारी मशीनरी के साथ काम का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों और ताजरों ने लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। अरसे दराज से टूट फूट का शिकार लाहौर सरगोदा रोड की कारपेट तामीर नौ की इफ्तिताही तकरीब सफ्तराबाद रोड चौक पर मुनक़िद हुई। जलसा आम से खिताब करते हुए साबिक एमपीए चौधरी सज्जाद हैदर, साबिक एमएनए सरदार इरफान डोगर और सिटी सदर मियां जमशेद अब्बास डोगर एडवोकेट ने कहा कि हल्के की आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जा रहे हैं। खानका डोगरा के गिरदोनवा में तमाम सड़कें तामीर की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत का सफर जारी रखेगी। इस मौका पर साबिक चेयरमैन मियां इमरान हैदर डोगर, साबिक चेयरमैन चौधरी इमरान अशरफ चदर, सरदार मुबशिर डोगर के अलावा लीगी वर्कर्स, ताजरों और शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बाद अज़ां खानका डोगरा से सखीकी मंडी तक लाहौर सरगोदा रोड की कारपेट तामीर का भारी मशीनरी के साथ बाकायदा इफ्तिताह किया गया। शहरियों और ताजरों ने काम शुरू करवाने पर मुसर्रत का इजहार करते हुए लीगी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल ईसाखेल में सिटी स्कैन मशीन फाल कर दी गई है। एमएस डॉक्टर एहसान खान रियाजी ने कहा कि सेक्रेटरी सेहत की खुसूसी दिलचस्पी से और वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर यह जदीद मशीन फराहम की गई, जिसका बाज़ाब्ता इफ्तिताह जल्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मरीज DHQ मियांवाली जाकर सिटी स्कैन करवाते थे, जिसमें अखराजात और सफ़र की परेशानी होती थी, मगर अब यह सहूलत तहसील ईसाखेल के आवाम के लिए दस्तियाब है, जिस पर वो वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। शकरगढ़ में करतारपुर में गोल्डन टेम्पल की संग बुनियाद की सालगिरह की तकरीब नया पत्थर का इनेकाद किया गया। तकरीब में भारतीय सिख रहनुमा सरदार जगजीत सिंह और सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी 200 रुकनी वफ्द के हमरा दरबार पहुंचे। हजरत मियां मीर सरकार के गद्दी नशीन सैयद अली रजा भी खुसूसी तौर पर तकरीब में शरीक हुए। मेहमान यात्रियों ने करतारपुर राहदारी के खोलने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सरदार जगजीत सिंह और दीगर मेहमानों को यादगारी शील्ड्स पेश की गई। रावलपिंडी में मोरगा गवर्नमेंट हाई स्कूल में एजुकेशन ऑफिसर ने फोकल पर्सन मलिक उमर के हमरा दौरा किया और इस मौका पर एजुकेशन ऑफिसर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर तालीम राना सिकंदर और सेक्रेटरी तालीम पंजाब के विजन के मुताबिक
गवर्नमेंट स्कूल्स को मॉडल स्कूल बनाने के लिए अहम इजलास किया गया है। इजलास में इस बात का फैसला किया गया कि जिला रावलपिंडी के मुतादिद स्कूल्स को मॉडल स्कूल्स में तब्दील किया जाएगा। फोकल पर्सन मलिक उमर, चौधरी आबिद और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के तालीम के शोबे में इनकलाबी इक़दामात को सराहा और इसमें भरपूर हिस्सा लेने का अहद किया। अहमदपुर सियाल तहसील कचहरी में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। मॉक एक्सरसाइज में पुलिस, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1112 के एहलकारों ने शिरकत की। डीएसपी राना नईम यासीन की मॉक एक्सरसाइज की निगरानी की। पुलिस और रेस्क्यू एहलकार चंद मिनटों में जाए बकुआ पर पहुंचे। डीएसपी अहमदपुर सियाल के मुताबिक पुलिस और दीगर इदारे कानून शिकन अनासिर से निपटने के लिए चौकस हैं। पंजाब काबीना के 22वें इजलास में महकमा जंगलात के 4 निकाती एजेंडे और बेकैट्स को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1976 के शेड्यूल 2 में शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत बेकैट्स को भी शेड्यूल 2 में शामिल किया गया है। पंजाब में पहली बार 5 किस्म के बेकैट्स यानी शेर, चीता, टाइगर, प्यूमा और जैगवार को रखने के लिए कानूनी जवाबित मुतारिफ करवाए गए हैं। गुज़िश्ता 70 सालों से इन जानवरों को रखने का कोई कानून नहीं था, जिसकी वजह से लोग उन्हें घरों में रखते थे। अब इन जानवरों को बराह रास्त टिकटॉक और सोशल मीडिया पर ज़ाहिर करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा वाइल्ड लाइफ अब इन जानवरों को रखने के लिए लाइसेंस जारी करेगा। तरमीम शुदा पंजाब फॉरेस्ट ट्रांसिट रूल्स 2024 के तहत अहम मकामात पर चेक पोस्टें कायम की जाएंगी और गरूब आफ्ताब से तलुए आफ्ताब तक जंगलाती पैदावार की गैर कानूनी तरसील पर पाबंदी आयद की जाएगी। नए फॉरेस्ट डिपो रूल्स 2024 के तहत डिपो के क़याम के लिए डीएफओ की इजाज़त लाजमी होगी और जंगल की हद से 5 मील के अंदर आरा, मशीन या कोयले की भट्टी के क़याम की इजाज़त नहीं होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि तरमीम शुदा कवानीन के तहत डीएफओ को इख्तियारात देने से अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और पुराने कवानीन की खामियों को दूर किया गया है। गुजरांवाला में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। शहरियों ने तो मछली पॉइंट का रुख कर लिया। मजीद जानते हैं राना जावेद से। जी राना जावेद। बिल्कुल, इस वक्त मैं तवा मछली पॉइंट पर मौजूद हूँ। बात करें तो तवा मछली के हवाले से आज सर्दी वैसे ही बरकरार है, ठंडी हवा चल रही है। शहरियों ने तवा मछली पॉइंट का रुख कर लिया है, जहाँ की जो मछली है मुनफरद ज़ायके में अपना म्यार खुद रखती है। यहाँ पे तवे पे इसे स्पेशल तैयार किया जाता है। मेरे साथ शॉप मेकर भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे ये मछली कैसे बनाई जाती है, किन मराहल से गुजारा जाता है। जो 15-16 मसाले हैं हमारे, ठीक हो गया, वो बहुत महंगे हैं। वो हम मसाले लगा के रखते हैं 2 घंटे पहले। उसके बाद हम फिश तैयार करते हैं। सरसों का तेल है, वो ओरिजिनल आपको नज़र आ रहा है, सामने पड़ा हुआ है। ये वन है, जो एक दफ़ा खा लेता है वो बार बार आता है हमारे। जैसे आपने शॉप मेकर की बात सुनूंगा, कहना था कि इसे आधा घंटा इसे तवे पे बनाया जाता है, जब जाके इसे जायका और लज़्ज़त से भरपूर होती है। जब यहाँ पे शहरी आते हैं जो ऑर्डर देते हैं तो बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जब इन्हें सर्व किया जाता है तो वो गर्मा गर्म मछली पे अपना हाथ साफ करते हैं। सर्दी का मौसम है और जिस्म को ये मछली हरारत देती है, विटामिन से भरपूर होती है। जी, सर्दियों में सरसों की फसल अपने जौबन पर पहुंच जाती है। हेडमिराला के खेतों में हर तरफ सरसों के पीले फूलों की बहार है। देखते हैं सैयद सिब्ते हसन की ये रिपोर्ट। हेडमिराला के खेतों में आजकल हर तरफ पीले फूलों का राज है। पीले फूलों वाली ये फसल सरसों की फसल है, जो खेतों से लेकर बोरचिहाने तक और जानवरों से लेकर इंसानों तक सबको फायदा पहुंचाती है। सरसों के फायदे न सिर्फ हिरानकुन हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा भी हैं। सरसों के हरे भरे पत्ते, जिन्हें सौग कहा जाता है, सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर एक खजाना है। देसी घी के साथ पकाया गया साग हमारी सकाफत और जायके का आकाश है। सर जी खाल भी निकलती है तो तेल भी निकलता है। 5 किलो तेल का निकल जाता है मन तक। तो जे अल्लाह खैर करे तो खाल भी काम आ जाती डंगरां दे बारे, तो उंजे भी साग भी पक जाता। सरसों के जर्द पत्तों से निकाला जाने वाला सरसों का तेल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद होता है। तेल निकालने के बाद बचने वाली खल जानवरों के लिए बेहतरीन खुराक है। ये खल न सिर्फ दूध देने वाले जानवरों को तवानाई फराहम करती है, बल्कि दूध की मकदार भी बढ़ाती है। सरसों की फसल खेतों से किसानों की जिंदगी तक खुशहाली लेकर आती है। कैमरा टीम के साथ सैयद सिब्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमिराला। बरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़हनी मरीज खातून से मुबैना ज्यादती का केस। बरदान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में खातून के साथ अस्पताल के अमले ने मुबैना ज्यादती की। खातून इलाज की गर्ज से अस्पताल आई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक खातून ज़हनी मरीज है। MMC इंतजामिया ने मामले का नोटिस ले लिया। FIR में नामजद दोनों मुलजिमान को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। नौशहरा जलोजई में डकैती की वारदात। डाकू घर से नकदी और कीमती जेवरात लूट कर फरार हो गए।
नौशहरा में अमन अमान की अबतर सूरत हाल और बदअमनी में इजाफा होता जा रहा है। जलोजई के इलाके जबा खुश्क में डकैती की वारदात हुई। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर अहले खाना को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू घर से लाखों रुपए नकदी, जेवरात और कीमती अशिया लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मालिक मकान की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। तहसील रुस्तम के नवाही इलाके जोराबाद की सड़क गुज़िश्ता 11 साल से टूट फूट का शिकार है। मकामी शहरियों और बाहर से आने वाले मेहमानों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। जोराबाद के मकीनों का कहना है कि न सिर्फ सड़क खराब है बल्कि गांव का राब्ता पुल न होने की वजह से स्कूल के तलबा, खवातीन और बुजुर्ग शहरियों को भी मुश्किलात पेश आती हैं। मकामी अफराद ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि 11 साल दौरे हुकूमत में इलाके का राब्ता पुल और सड़क तामीर न करना हुकूमत की नाअहली का वाज़ेह सबूत है। मुंतखब मेंबरान असम्बली इस मसले को संजीदा लें और जोराबाद का राब्ता पुल और सड़क फौरी तौर पर तामीर करें। तरबेला गाजी तरबेला रोड खालूदरा से तरबेला बैराज तक तबाहाली का शिकार है। मेन बाजार में सड़क की टूट फूट और लोडेड डंपर्स की मुसलसल आमद ने सूरत हाल को और भी संगीन बना दिया। इलाका मकीनों के मुताबिक डंपर माफिया न सिर्फ ओवरलोडिंग कर रहा है बल्कि सड़क के गड्ढों से बचने के लिए रॉन्ग साइड का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से रोजाना की बुनियाद पर हादसात पेश आ रहे हैं। डंपर्स और ट्रक सरकारी मंजूर शुदा लोड की मिकदार से कहीं ज्यादा लोड करके इस रोड पर गुजर रहे हैं, जहां एक्सल लोड का कानून के मुताबिक 27.5 टन होना चाहिए, लेकिन इन गाड़ियों का वजन 50 से 53 टन तक होता है। इसी तरह सीमेंट और ग्रेवल ले जाने वाले ट्रकों का वजन 65 टन तक पहुंचता है। ये लोडिंग की वजह से गाजी के मेन बाजार में सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। खानपुर शहर की मशहूर सौगात रेड ब्लड माल्टा अपनी लज्जत, जायके और मिठास के हवाले से पाकिस्तान भर में जाना और पहचाना जाता है। मुल्क भर के दीगर शहरों की मशहूर सौगातों की तरह खानपुर शहर की मशहूर सौगात और त्रिशा फलों का बादशाह फल रेड ब्लड माल्टा पक कर खाने के लिए तैयार हो गया। लज्जत, जायका और मिठास में खानपुर के रेड ब्लड माल्टे का कोई सानी नहीं। रेड ब्लड माल्टा मुल्क के साथ साथ अरब ममालिक में भी शौक से खाया जाता है। खानपुर के बागात से मौसमी, शकरी, रूबी माल्टा के अलावा रेड ब्लड माल्टा की पैदावार भी हासिल की जाती है। जिला लकी मरबत में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद। स्पोर्ट्स गाला में मुख्तलिफ खेलों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स गाला में क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, नेजाबाजी और दीगर मुकाबले होंगे। डिप्टी कमिश्नर लकी मरबत जिशान अब्दुल्ला ने स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताह किया। स्पोर्ट्स गाला की निगरानी स्पोर्ट्स ऑफिसर एहसानुल्लाह खान कर रहे हैं। आलाई में आवाम के सफरी मसाइल के हल के लिए यूसुफ खान मार्केट में लोकल ट्रांसपोर्ट अड्डे का इफ्तिताह कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर आलाई ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बाजार में ट्रैफिक जैम एक संगीन मसला था, जिसे हल करने के लिए यह अड्डा कायम किया गया। ये इकदाम न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाएगा बल्कि इलाके की मईशत को भी फरोग देगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की कि बाजार में खड़ी गाड़ियों के अड्डे को अंदर मुंतकिल करें। चीन से खबर शामिल करें तो अबाड़ों में डाकू राज बरकरार है। डाकू ने 20 रोज के अंदर मुख्तलिफ मकामात से 5 अफराद को अगवा कर लिया। वर्षा ने मगवियों की अदम बाजियाबी पर एहतजाज किया। मगवियों की अदम बाजियाबी के खिलाफ वर्षा की जानिब से 2 किलोमीटर तक पैदल रैली निकालकर मरकजी चौक पर एहतजाज किया गया। एहतजाज में बड़ी तादाद में शहरी भी शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मगवियों की फौरी बाजियाबी का मुतालबा किया। दूसरी जानिब SSP घोटकी ने बताया कि मगवियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन जारी है। सर्दी सजावल में अपने साथ सरसों की बहार ले आई। मुख्तलिफ देहात में जाबजा सरसों के पीले फूलों के दिलकश नजारे आंखों में ठंडक और रूह में ताजगी का एहसास पैदा कर रहे हैं। देखिए खालिद ताहिरानी की रिपोर्ट। सरसों को सर्दी की फसल भी कहा जाता है और मौसम सरमा में सरसों की ये फसल जुल्ला सुजावल की खूबसूरत पहचान बन गई है। मुख्तलिफ देहात में पीले फूलों की खेत कुदरत की सनाई और काश्तकारों की मेहनत का मुंह बोलता सबूत है। भाई ये जो फसल है वो माहौल दोस्त फसल है और ये हम पानी की किल्लत यहाँ पर सुजावल जिले में बहुत है, तो इस वजह से ये कम पानी में भी फसल अच्छा मुनाफा देती है। जब सर्द हवा के झोंके उन फूलों को गुदगुदाते हैं तो उनकी सर्द टहनियाँ फूलों की खूबसूरती, ताजगी और नजाकत पे लहरा लहरा कर रक्स करते महसूस होते हैं। इलाके में पानी की कमी की वजह से सरसों रब्बी की मरकजी काश्त बन गई है। इसकी काश्त पे आने वाले कम अखराजात की वजह से काश्तकारों के लिए मुनाफा बख्श फसल साबित हो रही है।
इस फसल की जड़ में उगने वाले पत्तों से देही इलाकों का मरगूब सालन सरसों का साग बनाया जाता है, जबकि फसल की तैयारी के बाद इसके बीजों से खुर्दनी तेल हासिल किया जाता है। हुस्न नज़ाकत और रंग व ताजगी के इम्तजाज ने सरसों के खेतों को दिलकश नज़ारों में तब्दील कर दिया है। इसके साथ साथ सर्द मौसम की यह फसल काश्तकारों के लिए रोजगार का भी बेहतरीन जरिया है। कैमरा टीम के साथ खालिद ताहरानी, ABN न्यूज़, सुजावल। बलूचिस्तान से आपको बताएं कि लोरालाई में जारी किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। इस टूर्नामेंट में लोरालाई डिवीजन से 80 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और वजन कैटेगरी के मुताबिक सख्त मुकाबले करवाए गए। फाइनल राउंड में 12 खिलाड़ियों के दरमियान चाइल्ड किक बॉक्सिंग के मुकाबले हुए, जिनमें से 6 खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। किक बॉक्सिंग के इस इवेंट को देखने के लिए जिला भर से शायकीन की बड़ी तादाद आई। आज़ाद कश्मीर से आपको बताएं तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में मुस्लिम लीग नून ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का हिस्सा बरकरार रखने का फैसला किया। इजलास आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल नून लीगी वज़रा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को लिखे गए खत के तनाजुर में तलब किया गया था। खत में वज़रा ने इख्तिलाफात और हुकूमत मुखालिफ बयानात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत में रहने या न रहने से मुतालिक मुशावरत की दरख्वास्त की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी रहनुमा और हुकूमती वज़रा के मौक़िफ़ को तफसील से सुना और चंद दिन बाद दोबारा इजलास बुलाने की हिदायत की। निक्याल आज़ाद कश्मीर में तेज रफ्तारी के बायस गाड़ी उलट गई। हादसे के नतीजे में नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक गाड़ी कोटली निक्याल आ रही थी कि पनाह गली के मकाम पर तेज रफ्तारी के बायस उलट गई। नौजवान उस्मान फारूक जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गया। क्वीरट्टा में गुज़िश्ता रोज जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स के दरमियान तसादम हुआ, जिसमें एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए थे। पुलिस ने FIR में नामजद मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। क्वीरट्टा के नवाही गांव कोटला में जमीन के तनाज़े पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ। इस दौरान एक शख्स की जान चली गई जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हुए। पानियोला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 710 ग्राम चर्स बरामद की और खातून समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक SSP पूंछ खुर्रम इकबाल की हिदायत पर जिला भर में मंशियात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान से 710 ग्राम चर्स बरामद की गई और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी जब्त कर ली है। बाग गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट की तालिबात का मुजफ्फराबाद यूनिवर्सिटी शोबा इम्तिहानात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। तालिबात का यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। तालिबात का कहना है कि गुज़िश्ता 2 साल से यूनिवर्सिटी तालिबात को फेल या कम नंबर देकर रिजल्ट खराब कर रही है। 3rd सेमेस्टर में और हमारे 1st सेमेस्टर के उन्होंने रिजल्ट दिया और सब स्टूडेंट्स को फेल किया हुआ है। मेजर सब्जेक्ट सर में इस्लामियात भी फेल की हुई है और मेजर सब्जेक्ट तो बंदा फेल कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट स्टूडेंट जो पसंद करता है जिस सब्जेक्ट को उसको वो रखता है, उसमें वो मेहनत करता है। मेजर सब्जेक्ट फेल किया हुआ, इस्लामियात फेल करने की कोई बात ही नहीं है। हम चलो नन मुस्लिम होते तो बात बनती थी कि हम लोगों ने इस्लामियात फेल की हुई है। इतनी ईजी हमारे पेपर आते, इतने अच्छे से हम पेपर करते हैं और फिर उन लोगों ने हमें हमारा वो किया होगा, हमें फेल की चेकिंग क्यों करवाएं। और हमारे एक पेपर की जो है चेकिंग फीस जो है ना वो 4000 है। हर बच्ची 4000 फीस दे के यहाँ से जाए, किराया वगैरह दे के जाए, वो फिर पेपर भी रीचेक करवाए। ये कहाँ का इंसाफ है। हल्का नंबर 1 पूंछ 18 के बल्दियाती नुमाइंदगान की मीटिंग टाउन अब्बासपुर में हुई, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट काउंसलर जफर इकबाल ने की। इजलास में वाइस चेयरमैन टाउन मोहम्मद शब्बीर ने एजेंडा पेश किया। तमाम बल्दियाती नुमाइंदगान ने शिरकत की और अहद किया कि जब तक मुकम्मल इख्तियारात और फंड्स नहीं मिलते वो एहतजाज और धरने से गुरेज नहीं करेंगे। चढ़ोई बल्दिया ऑफिस में अंजुमन ताजरान के इलेक्शंस के हवाले से अहम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में तीनों सदारती उम्मीदवारों से इलेक्शन के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय ली गई। मीटिंग में इलेक्शन की तारीख, वोटर्स का इंदराज और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंतखाब पर बातचीत की गई। साबिका सदारती उम्मीदवार राजा वसीम ने अपने पैनल को तहलील करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने माली साल 2024-25 में मुख्तलिफ महकमों के रेवेन्यू टारगेट्स के उसूल के लिए इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आवाम की फलाह बहबूद और इलाके की तरक्की के लिए सूबे के वसाइल में इजाफा ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि शफाफ, मेरिट और किफ़ायत जारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। गजर में खून जमा देने वाली सर्दी में नौजवान लड़कियों के लिए विंटर स्पोर्ट्स कैंप का इनेकाद किया गया।
जिला गिजर की तहसील यासीन में -16 डिग्री दर्जा हरारत के बावजूद नौजवान लड़कियों को विंटर स्पोर्ट्स की जानिब रागिब करने के लिए एक 10 रोज़ा कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में नौजवान लड़कियों को आइस हॉकी और आइस स्केटिंग सिखाई जा रही है। कैंप में गिलगित बल्तिस्तान के 6 अजला से लड़कियों ने शिरकत की। आइस फेस्टिवल का मकसद खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। गिलगित में कोहिस्तान के इलाके अरबन से ताल्लुक रखने वाली खातून ने गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल में कामयाब ऑपरेशन के बाद 4 बच्चों को जन्म दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक चारों बच्चे सेहतमंद हैं और तमाम लड़के हैं। बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए इन्हें बच्चों के डॉक्टर की मुकम्मल कंसल्टेशन के बाद वालिदैन के हवाले कर दिया गया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज, कौम की सोच।